गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम शुरू करेंगे अपना एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नेचुरल डिज़ास्टर्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड्स। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते किसे हैं। नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं को। प्राकृतिक आपदा मतलब ऐसी कोई मुसीबत जो प्रकृति की तरफ से आती है, जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पर भूकंप आ जाए, कहीं पर चक्रवात आ जाए। तो ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। और जब कहीं भी ये आती हैं तो बहुत भारी तबाही भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि ये आपदा कितने दिन के लिए या कितने समय के लिए या कितनी तेज़ या कितनी हल्की गति से आई है। और उसी जब भी ये कहीं आती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही कई बार हो जाती है, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बिल्डिंगें टूट जाती हैं, लोग मर जाते हैं, लोगों के सालों की मेहनत ज़रा सी देर में 1 मिनट में तबाह हो जाती है। तो इस चैप्टर में इसी बारे में कुछ दिया हुआ है। आइए समझते हैं इस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड के इसमें क्या है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो मैं चैप्टर शुरू करता हूँ, आप लोग अपनी बुक खोलकर इसके साथ साथ चैप्टर को पढ़िए। फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कम टू नो अबाउट पीपल इन डिस्ट्रेस ड्यू टू फ्लड्स एंड अदर रीजन्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। आपने अक्सर ये सुना होगा या हम सब अक्सर ये सुनते हैं कि देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्राकृतिक आपदा आई और जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। पार्ट्स ऑफ द कंट्री दैट एंटायरली रिलाई ऑन रेन वाटर फॉर इरीगेटिंग द क्रॉप फेस acute shortage of food grains due to insufficient rains। कह रहा है कि देश की ऐसी जगह जहाँ पर खेती सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर डिपेंड है, बारिश पर डिपेंड है, यानी कि अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ खेती भी ठीक से नहीं हो पाती है। वहाँ यदि बारिश ना हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो जाती है। हाई इंटेंसिटी साइक्लोन, यानी कि वहाँ सूखा पड़ जाता है और उससे वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो जाती है। खाने को नहीं बचता, अन्न नहीं उगता तो लोगों को खाने को रोटी नसीब नहीं होती, वहाँ पर इतनी बुरी हालत हो जाती है। हाई इंटेंसिटी साइक्लोन wind can utterly destroy the entire population living on sea sides। जब समुद्र में चक्रवात आता है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जितनी घर की बिल्डिंग्स होती हैं या उससे भी ऊंची उठती हैं कई बार, तो उससे क्या होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मर जाती है और बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ मच जाती है। अर्थक्वेक कैन किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड मेक देम होमलेस। जब भूकंप आता है तो हज़ारों लोग उससे मर जाते हैं या मर सकते हैं और लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं बचते। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिज़ास्टर्स दैट कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये उन सारी प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ जिक्र है जो देश में कहीं भी किसी भी जगह हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सेफ़ हैं, हमारे यहाँ नहीं हो सकती, कहीं और होंगी। देश में कहीं भी हो सकती हैं इस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ। कहीं भी भूकंप आ सकता है, कहीं भी बाढ़ आ सकती है, कहीं भी सूखा पड़ सकता है। ऑल दीज क्रिएट कैलेमिटीज़ फॉर द अफेक्टेड पीपल। और ये सारी आपदाएं जब आती हैं तो फिर लोगों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल हज़ार्ड्स, यानी कि प्रकृति के खतरे। ऐसे कौन कौन से खतरे हैं जो प्रकृति से हमें हैं। ड्रॉट्स, सूखा पड़ना, फ्लड्स, बाढ़ आना, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन, भूकंप आना और साइक्लोन, चक्रवात आना, आर नेचुरल हज़ार्ड्स दैट कैन अकर एनीवेयर। ये वो सारे प्राकृतिक खतरे हैं जो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। हाउएवर देयर आर सम पार्ट ऑफ द कंट्री दैट वर इन ग्रेटर एप्रीहेंशन ऑफ एनी ऑफ द कैलेमिटीज़। परंतु देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पर इन कैलेमिटीज़ के, इन आपदाओं के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दूसरी जगहों के मुकाबले, यानी वहाँ ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, दूसरी जगह पर कम होती हैं। इफ़ फ्लड अकर फ्रिक्वेंटली इन बिहार इज़ सेड टू बी मोर प्रोन टू फ्लड्स। अगर हम ये कहें कि बिहार में बाढ़ ज़्यादा आती है तो हम ये कहेंगे कि बिहार जो है वो बाढ़ के लिए ज़्यादा प्रोन है, यानी कि वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना अधिक है। लाइकवाइज उड़ीसा इज़ मोर प्रोन टू ड्रॉट्स। इसी तरह से पूरे देश के मुकाबले उड़ीसा में सूखा पड़ने के चांसेस अधिक रहते हैं। गुजरात इज़ मच मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। गुजरात में भूकंप आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले। सी शोर इन उड़ीसा आर मोर प्रोन टू डैमेज बाय साइक्लोन्स। समुद्र के किनारे जो उड़ीसा के पास हैं, भाई उड़ीसा के पास क्या है, समुद्र है, सी है,
तो साइक्लोन कहाँ आएगा? जहाँ सी होगा। तो वो हिस्से जो हैं वो साइक्लोन के भी अधिक प्रोन होते हैं, यानी वहाँ सब देश के अन्य भागों के मुकाबले साइक्लोन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ओरिजिनेटिंग ऑन द हाई सीज एंड ट्रेवलिंग टू द कोस्टल एरियाज एट अ वेरी हाई स्पीड। ये जो उड़ीसा है वो ऐसे साइक्लोन्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि ऐसे प्रोन्स वहाँ पे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ऐसे साइक्लोन्स वहाँ पर आने की बहुत ज़्यादा संभावना है जो समुद्र के ऊपर बनते हैं और फिर बहुत तेज़ी से समुद्र के तट की तरफ आकर सब कुछ नष्ट कर देते हैं। द कोस्टल रीजन्स आर सपोज टू बी मोर वर्नरेबल टू डैमेज बाय साइक्लोन। और ऐसे इलाके जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र के आसपास हैं, जो तट पर हैं, उनमें साइक्लोन से होने वाले नुकसान की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोन से सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं जगहों में होता है। क्यों होता है? कि वो साइक्लोन आता समुद्र में है और समुद्र से जब वो चलता हुआ आता है किनारे की तरफ, तो उस किनारे पर जो कुछ होता है सब उजड़ जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। साइक्लोन जो होता है वो एक तरह का हवा का एक बहुत चक्र होता है एक तरीके का, जिसके साथ साथ प्रेशर से लहरें भी उठती हैं और गोल गोल घूमती हुई लहरें जो होती हैं, या ऊंची ऊंची लहरें बहुत उठती हैं हवा के तूफान की तरह, और समुद्र के किनारे पर जो कुछ भी बसा होता है सबको नष्ट कर देती हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे का एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास।